me start now. Okay, ji, so Bismillahirrahmanirrahim. What we are going to discuss today is the guidelines for the Punjab Public Service Commission lecturer test. मैसेज ड्यूरिंग अननेसेसरी कोशिश करें कि कम से कम कीजिए ताकि मैं बात पे तवज्जो दे सकूं. अगर आप लोग मुझे मैसेज करते रहेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर सकता हूं. क्वेश्चंस मैं एंड पे लूंगा. अगर साउंड से रिलेवेंट इश्यूज होंगे देन लेट मी नो. अदरवाइज जो है जस्ट कीप योर हैंड्स लोअर सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय टॉक. और माइक सब लोगों के प्लीज ऑफ होने चाहिए ताकि इंटरप्शंस ना हो. Okay, ji, first of all, my own introduction. My name is Muhammad Umair Bhatti. I am Assistant Professor of Zoology in Higher Education Department, Government of the Punjab. I am MSc Zoology from University of the Punjab. I am MPhil Zoology from University of the Punjab. And I am enrolled in PhD in University of the Punjab. I am head of the Biology Department of Government Degree College for Boys, Raymond, Lahore, and as well as member Zoological Society of Pakistan. बेसिक डिस्क्लेमर. इस वेबिनार का बेसिक पर्पस कैंडिडेट्स को गाइड करना है. कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं. ये चीज़ ऐसी होती है जिससे अमूमी तौर पे लोग गो थ्रू नहीं किए होते. सो उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट किस तरह का होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट. सो कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ एंजाइटी होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. सो उन सबको एड्रेस करना पर्पज है. इसका पब्लिक सर्विस कमीशन से ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं है. ना ये मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के कहने पे कर रहा हूँ, ना वो इसको मॉडरेट कर रहे हैं, ना वो इसको अरेंज कर रहे हैं, ना वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप तमाम लोगों को पता है कि इस वेबिनार के लिए आप लोगों से कोई फी, कोई किसी किस्म का इंसेंटिव चार्ज नहीं किया गया. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू पीपल. ठीक है. और उसके बाद जी के एक चीज़ जो कि मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा और अभी भी कह रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जो होता है, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई आपको बाहर से आके कहता है, मैं कहूँ या कोई और कहता है कि जी आपको हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब दिलवा सकते हैं, या हमारी सिफारिश है, या फलाना जानता है, या कोई अनफेयर मींस. ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता. कीप इट क्लियर कि ये बिल्कुल फेयर जॉब होती है और बिल्कुल फेयर प्रोसेस से होता है. सो आपको कोई अनफेयर मींस यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर कभी भी कोई आपको कोई अनफेयर मीन ऑफर करता है, जस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस. और हमेशा फेयर रहिए, हमेशा लीगल रहिए. पहली बात जी कि मैं इसको क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. दिस इज़ वन बिग क्वेश्चन कि मुझे ही क्यों शौक चढ़ गया. क्या मैं इस काबिल था कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करता. मेरी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की अचीवमेंट्स क्या हैं. तो मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 टाइम्स अपीयर हुआ हूँ. 2 times for the test of the lecturer, once lecturer in zoology and lecturer in biology, and then for assistant professor of zoology and assistant professor of biology. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट क्लियर किया था. अल्हम्दुलिल्लाह चारों दफ़ा मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था और 4 दफ़ा ही मेरी सिलेक्शन हुई थी. जस्ट एविडेंस की खातिर मैंने यहाँ पे अपना सारे का सारा डाटा, केस, अपॉइंटमेंट नंबर, बैच नंबर और पोस्ट जो जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है. सो अल्लाह का शुक्र है कि जी 4 दफ़ा मैं इसमें अपेयर हुआ हूँ, 4 दफ़ा मैं सक्सेसफुल रहा हूँ. तो कुछ थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस से, वो लाजमी तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. जहाँ तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक है जी, मैंने 2010 से लेकर 2012 तक पढ़ाया है पंजाब कॉलेज के अंदर. उसके बाद 2012 से लेकर 2020 ऑनवर्ड्स 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ. और करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी के तौर पे सर्व कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड के अंदर. आई हैव 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू द एमकेट. तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि थ्रू आउट द पंजाब आपको जो है वो कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, वेदर इट्स पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज और दिस इज़ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर जो है वो कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो जो थोड़ा बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर और पब्लिक सर्विस कमीशन की बेस पर मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड और सजेस्ट करूंगा. बेसिक क्यूरीज या कन्फ्यूजन्स, ये जर्नल सेगमेंट है जी. इसमें आगे हमसे स्पेसिफिक बातें भी आ जाएंगी हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट, लेकिन कुछ जर्नल कन्फ्यूजन्स होते हैं. सबसे पहला जो आजकल आप लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी क्या पोस्ट वाकईतन अनाउंस होंगी या नहीं होंगी. तो दिस टाइम अराउंड देयर आर मोर चांसेस दैट दे विल बी अनाउंस्ड. उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनकी टाइमिंग जो है, देखें जुलाई अगस्त के अंदर पोस्ट एक्सपेक्टेड है, कॉलेज 15 सितंबर से खुलना एक्सपेक्टेड है. तो गवर्नमेंट के पास कोई 1.5 से 2 माह की विंडो मौजूद है जिसके अंदर वो टेस्ट कंडक्ट करवा के और उसके बाद इंटरव्यूज के थ्रू लेक्चरर्स को सिलेक्ट कर सकती है. तकरीबन इस टाइम जो है वो हमारे पास
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई मोर देन 5000 सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो ये तकरीबन अगर हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसकी टोटल सीट्स का तकरीबन 25% पार्ट बनता है। और इस 25% पार्ट का सीधा साधा सा मतलब ये है कि आपके पास जो है वो कह लीजिए कि तकरीबन जो है लेक्चरार्स की मेजॉरिटी सीट्स जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। सो दैट इज वाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सीट्स आएंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज के न्यूज़पेपर में आ जाती, लेकिन बारकफ नहीं आई हैं। तो इट दे मे बी टुमारो, सॉरी नेक्स्ट संडे, और द संडे आफ्टर नेक्स्ट संडे। So expectedly there are more chances that this time the seats will be announced. और अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उनका जो अपकमिंग जॉब्स का सेक्शन होता है उसके अंदर देखें, आपको वाज़े तौर पे मेंशन हो रहा है फीमेल्स की जो है 1435 सीट्स हैं जो कि आ रही हैं। और मेल्स के केस में जो है देयर आर 1016 सीट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड। तो ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी है सीट्स की, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपकमिंग जॉब्स के अंदर इसको मेंशन कर दिया। तो सिर्फ अफवाह की हद तक नहीं है, ये कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, और मैंने उनका वेब पेज आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब हमारे काम की बात इसमें क्या, बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स और बीइंग जोलॉजी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द न्यूज, मेल्स की जो है वो देयर आर 20 सीट्स फॉर लेक्चरर इन बायोलॉजी, और फीमेल्स की 50 सीट्स फॉर लेक्चरर इन बायोलॉजी। सो फीमेल्स की सीट्स जो है मेल से तकरीबन 150% ज्यादा है। इसी तरह से लेक्चरर इन जोलॉजी की जो सीट्स हैं, लेक्चरर इन जोलॉजी की सीट्स भी हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेडली they are 12 for males and 15 for females. So अगर आप देखते हैं ओवरऑल तो आपके पास जो है वो मेल्स की टोटल 32 सीट्स होंगी लेक्चरार के लिए, और फीमेल्स की जो है वो 65 सीट्स होंगी। तो टोटल आपके पास ये सीट्स का जो है वो वेटेज बन जाता है, सिनेरियो बन जाता है। अब इसमें से आप लोग जो हैं जिन लोगों ने एमएससी जोलॉजी की हुई है वो लेक्चरार इन जोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो लेक्चरार इन बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज जिन लोगों ने एमएससी बॉटनी की हुई है, एमएस बीएस ऑनर्स बॉटनी किया हुआ है, वो लेक्चरार इन बॉटनी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, और वो लेक्चरार इन बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सारा कुछ डिटेल्स के साथ डिस्कस होगा। नेक्स्ट सेगमेंट आपके पास आ जाता है जी, हु कैन अप्लाई। सो एनीवन कैन अप्लाई हु इज डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। ठीक है, सो अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, चाहे वो मरी का है, चाहे वो डीजी खान का है, चाहे वो मुल्तान का है, चाहे वो लाहौर का, यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, केपीके का डोमिसाइल है, कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आजकल के दौर में रह रहे हैं, आप पेशावर रह रहे हैं, आप कोयटा रह रहे हैं, लेकिन आपके पास डोमिसाइल लाहौर का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जी अगला कन्फ्यूजन होता है हमारे जहन में कि जी पोस्ट कितने अरसे के बाद आती हैं। तो अमूमी तौर पर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करीबन 3 इयर्स के बाद जो है वो पोस्ट अनाउंस करता है लेक्चरार की। और ऑन एवरेज मैंने जो पिछले 5 दफ़ा पोस्ट आई हैं उनका डाटा शेयर कर दिया। 2005 के बाद 2009 में आई थी, तो तकरीबन 4 इयर्स का डिफरेंस था। फिर 2009 के बाद 2011 में आ गई थी, लेकिन अनाउंस 2011 में हुई थी, प्रोसेस कंप्लीट होते होते 2012 आ गया था। तो इन लोगों ने 2012 के मिड में जाके ऑलमोस्ट ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जो है वो 4 इयर्स के बाद आई 2015 के अंदर। उसके बाद गैप थोड़ा सा कम था, 2017 में आ गई 2 इयर्स के बाद। और 2017 के बाद अब एक्सपेक्टेड है 2020 में, और ये भी मिड से हम आगे चले गए हैं 2020 के। तो अगर आप ये एवरेज देख लें तो एवरेज आपके पास 3 इयर्स की बनती है, तो दिस इज अ गोल्डन चांस। और करीबन आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है 24, 25, 26 इयर्स की एज में जाके। तो उसके बाद तकरीबन आपके पास 9 to 10 इयर्स की विंडो होती है। तो उसके अंदर जो आपके पास कभी 2 टाइम्स और कभी 3 टाइम्स ये चांस आता है, इससे ज्यादा आपके पास चांस ये आता नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशल कि आप इस चांस को यूटिलाइज करें, इसको जाया मत होने दीजिएगा, इसको कैजुअल ना लीजिएगा। सो मैनी पीपल टेक इट एज कैजुअल। वो इसको समझते हैं कि जी कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। These are grade 17 jobs. The salary of the grade 17 employee in the Punjab government is 54,000. So आप imagine कर लें कि it's a handsome salary that you are going to get if you get these jobs. तो इनको बहुत serious लीजिए, ये आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रूफ हो सकती हैं।
फिर जी अगला क्वेश्चन होता है जी, वेयर वी कैन गेट द पोस्टिंग। अगर आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद आपको जो है वो जॉब की पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। तो अगर आपका लाहौर का डोमिसाइल है तो लाजिम नहीं कि आपको लाहौर में पोस्टिंग मिलेगी, आपको डीजी खान में भी मिल सकती है, आपको रावलपिंडी मरी में भी मिल सकती है, और हो सकता है कि आपको लाहौर के अंदर मिल जाए। मैं लाहौर का डोमिसाइल है मेरा अपना, और मेरी पोस्टिंग लाहौर के अंदर हो गई थी। सो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, इसमें कोई रिश्तेदारी, कोई वाकफियत, कोई सिफारिश काम नहीं करती। प्रॉपर मेरिट है और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको पोस्टिंग मिलती है, और ये गवर्नमेंट के सौंपदीद पे होता है। हाँ, अगर आप टॉप करते हैं, आप मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं, तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आप जो है वो किस शहर में पोस्टिंग लेना चाह रहे हैं। सीट्स अवेलेबल सीट्स गवर्नमेंट आपको बता देती है कि किस-किस कॉलेज के अंदर किस-किस सिटी में अवेलेबल है। तो आप उस लिस्ट के अंदर से और अपने मेरिट के लिहाज से उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर मेरिट होता है। अगर आप मेरिट में सबसे पहले नंबर पर हैं, तो आपको सबसे पहले चॉइस दी जाएगी। अगर आप दूसरे नंबर पर हैं, तो फिर आपको दूसरे नंबर पे चॉइस दी जाएगी। सो ये मेरिट बेस होता है। एज लिमिट्स क्या है, हु कैन अप्लाई, हु कैन नॉट अप्लाई। तो मेल्स के केस में जी 21 टू 28 ईयर्स लिमिट है, लेकिन इसके अंदर 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। तो एनी मेल हु इज लेस देन 33 ईयर्स, यानी आप 33 ईयर्स एंड 1 डे के हो गए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, 33 ईयर्स और लेस, तो तभी आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फीमेल्स के केस में 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स है, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन 8 ईयर्स की दी हुई है, सो दिस इज 36 ईयर्स फॉर फीमेल्स। फिर एक और क्वेश्चन आपके ज़हनों में आ रहा होता है जो इससे रेलेवेंट होता है, वो ये होता है कि जी अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी, तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल ये है कि जी अगर एज रिलैक्सेशन देनी है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो जब एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन कर दी जाती है, और अगर उसके अंदर मेंशन नहीं हुई भी तो इसका मतलब है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। और लेक्चरार के केस में अमूमी तौर पे ये लिमिट्स होती हैं, for the males 33 years and for the females 36 years। देन आ जाए जी रिटन टेस्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो ये जो रिटन टेस्ट है, इसमें आपको जो है वो वन पेपर एमसीक्यू का आता है, एक ही दिन में पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का, और इसमें एमसीक्यूज भी 100 ही होते हैं। अब उसमें से जो 80 एमसीक्यूज हैं वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। मसलन अगर आपका बायोलॉजी का टेस्ट है, तो बायोलॉजी से रेलेवेंट एमसीक्यूज होंगे। बायोलॉजी का मतलब उसमें सारे रेलेवेंट फील्ड्स आ जाएंगे बायोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। जनरल एबिलिटी के 20 एमसीक्यूज होते हैं, नीचे मैंने मेंशन कर दिया जनरल एबिलिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं जी। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। मैं अभी आपके इंटरेस्ट के लिए और आपके नॉलेज के लिए आपके साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करूंगा कि जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि ये किस लेवल के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है जी। पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, समटाइम्स 40 होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। अब बज़ाहिर ही आपको बड़ा इजी लगेगा कि जी 50 मार्क्स हमने अटेन करने हैं, सो आपके पास अगर आधे एमसीक्यूज भी करेक्ट हो जाते हैं, सो यू कैन गेट थ्रू। लेकिन हकीकत ये है कि ये आधे एमसीक्यूज पास करना भी बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लेकिन ओवरऑल 100 एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज, 1 मार्क्स फॉर ईच एमसीक्यू। सो आपको जो है अगर आपका एक एमसीक्यू ठीक हो जाता है, तो आपका जो है वो आपको मिलेंगे +1 मार्क्स। अगर आपका कोई एमसीक्यू गलत हो जाता है, तो यू विल गेट -0.25 मार्क्स। तो अगर आपने एक एमसीक्यू ठीक किया और 4 गलत कर दिए, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, जीरो हो जाएगा, पिछली एफर्ट जाया हो जाती है। तो ये बड़ा सोच समझ के करना होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। अगर आपको प्रिसाइजली उस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, आप इसके अंदर तुक्के नहीं मार सकते, या तुक्का भी बहुत सोच समझ के मारना पड़ता है, अदरवाइज आपने जो नंबर हासिल किए होते हैं तुक्के मार के, आप वो गवा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ब्लाइंडली अटेम्प्ट करते हैं विदाउट नोइंग दिस कि इसकी नेगेटिव मार्किंग है। सो मेक श्योर कि आप इसको ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं करते।